जंगलों में बढ़ते हुए तेज हवाओं के साथ बारिशों का तेजी से इम्कान है। कालू उकाब के घर टीवी पे न्यूज़ सुन रहा था। न्यूज़ में आ रहा था कि तेज बारिशें होने का इम्कान है। कालू ये बात कवि को बताने के लिए चाहता है। भी तुम्हें पता है तेज बारिशें होने वाली हैं। कालू, तुम भी ना झूठी बातें सुनकर आ जाया करो और मेरा सर खाया करो। नहीं, मैं खुद उकाब के घर टीवी देखकर आ रहा हूँ। अच्छा, जब होगी तो देखी जाएगी कालू। दूसरी तरफ उकाब टोनी चिड़िया को बताता है। टोनी, तुम्हें पता है मैं टीवी में सुनकर आ रहा हूँ कि तेज बारिशें होने वाली हैं। टीवी वालों ने बोला है तो सच बोला होगा। उकाब भाई, हम लोगों को जल्दी ही कुछ करना चाहिए। टोनी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। टोनी और उकाब उस जगह पर जाते हैं। टोनी, ये देखो, ये कश्ती है। अगर तेज बारिशें शुरू हो गई और सैलाब आ गया तो हम इस पर बैठकर अपनी जान बचा सकते हैं। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन इस कश्ती में कितने लोगों की जगह है? नहीं टोनी चिड़िया, इसमें ज़्यादा लोगों की जगह तो रही है, लेकिन इसमें 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कालू और कवि को भी बोल देती हूँ। वो तो सिर्फ 2 ही लोग हैं। टोनी ये बात कालू और कवि को बताने के लिए चाहती है ताकि उनकी भी वो मदद कर सके। कवि बहन, सुना है कि बारिशें होने का इम्कान है और तेज़ बारिश सैलाब का भी वजह बन सकती है। इसलिए हमें बचाव के लिए मैंने और उकाब ने एक कश्ती ढूंढी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया टोनी, तुमने हमें और हमारी जान बचाने के लिए। हाँ टोनी, मैंने इस पगली कवि को बोला है, फिर भी इसने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। हाँ, लेकिन इस कश्ती में सिर्फ 5 लोगों की ही जगह है, वरना वो कश्ती डूब जाएगी। ठीक है, हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कवि, हमारे लिए वो कश्ती बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। हमारा घर भी खराब है। अरे, हमारे लिए ही क्यों? टोनी बोल कर तो गई है कि 5 लोगों की उस कश्ती में जगह है। तुम तो पागल हो कवि, तुम्हें पता नहीं है कितना सैलाब आने वाला है और वो कश्ती कितनी नाजुक भी हो सकती है। हम इतने बैठे लोग उस कश्ती को डुबा देंगे, इसीलिए तुम और मैं वो कश्ती लेकर फरार हो जाते हैं। ठीक कह रहे हो तुम कालू। दिन गुजर जाने के बाद तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं और सैलाब भी आ जाता है। कालू और कवि दोनों पहले ही कश्ती लेकर फरार हो जाते हैं। उकाब और टोनी देखते हैं कश्ती तो गायब है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी का सहारा लेकर उस पर सवार हो जाते हैं। कालू और कवि दोनों की कश्ती एक पत्थर से टकरा जाती है। वो दोनों डूबने लगते हैं। टोनी और उकाब उन दोनों को सहारा देते हैं। जब वो कालू और कवि दोनों को डूबते हुए देखते हैं तो उनकी जान बचा लेते हैं। वो एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं। देखो, सब इस कालू की चाल की वजह से हुआ है। मेरी तो कोई भी गलती नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए। कवि, तुम अपनी बकवास बंद करो, ये सब कवि की ही चाल थी, मैं तो मासूम ठहरा। अरे टोनी, तुम भी तो कुछ बोलो। कवि और कालू, तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। अब उकाब ही आप लोगों का फैसला करेगा। तुम दोनों ने गलती की है, तुम दोनों को सजा मिलकर रहेगी। उकाब उनको अपने सरदार के पास ले आता है। तुम्हारी कश्ती कहाँ है? उकाब, जो हमने बनवाई थी वो हमारी मेहनत की बनाई हुई कश्ती थी। उकाब बड़े सरदार को बताता है कि किस तरह कालू और कवि ने कश्ती को चढ़ाया और कैसे उसे समंदर में डुबा दिया। सरदार जी, ये कालू और कवि हैं। इन दोनों ने हमारी कश्ती चोरी की और फिर उन्हें तोड़ दिया। आप ही हमारा फैसला कीजिए
कि अब इन्हें क्या सजा दें। मैं इन दोनों को सजा देता हूँ कि तुम कालू और कवि हमारे लिए भोजन का इंतजाम करो। फिर कालू और कवि दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन लोगों को एक जगह पर मीट का टुकड़ा नजर आता है। वो सरदार के पास उस गोश्त के टुकड़े को ले जाते हैं। हमारा मकसद तुम दोनों को सिर्फ इस बात की अक्ल दिलाना है कि मुश्किल वक्त में सबके काम आते हैं। अब तुम दोनों को सबक मिल गया, हमने तुम दोनों को माफ किया। जी सरदार जी, हम दोनों अब कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ करिए। फिर वो सब मिलकर भोजन खाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। लाइक फॉर माई चैनल एंड सब्सक्राइब।